तो अभी इसके ऊपर हम लोड बढ़ाते हैं। देखिए लोड हमने बढ़ा दिया है। अब देखिए लोड कहाँ तक जाएगा। ये देखिए 7.5 किलोवाट कंपनी दावा करती है कि ये लोड उठा लेता है। अब देखिए 7.5 किलोवाट से भी ज़्यादा। तो इस नए साल के ऊपर सेल्ट्रॉनिक ने अपने हैवी ड्यूटी सीरीज़ के अंदर ऐसा इन्वर्टर पर लॉन्च कर दिया है जिस पे आप 10 एयर कंडीशनर भी चला सकते हैं, जिसकी पूरी डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं रविंदर सर से। और 1 बाय 1 इनके सभी प्रोडक्ट यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि कौन कौन से लेटेस्ट प्रोडक्ट अभी इन्होंने लॉन्च किया है और उनके अंदर क्या क्या फीचर आपको मिलते हैं। तो नमस्कार सर। उसका सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी देशवासियों को भी नए वर्ष की शुभकामनाएं। तो सर आप जो हैवी ड्यूटी सीरीज़ लेके आए हैं, ये इसके अंदर हमारे पास सबसे छोटा इन्वर्टर कौन सा है सर? देखिए हैवी ड्यूटी के अंदर ये हमारा शुरुआती मॉडल है और ये 5 किलोवाट का हैवी ड्यूटी मॉडल है और ये आपका 7.5 किलोवाट तक लोड चला सकता है, चाहे आप खाली बैटरी के ऊपर चला लें लोड, चाहे बैटरी और सोलर से मिला के चला लें। और अगर आप सोलर, बैटरी और बिजली से मिला के चलाते हैं तो 10 किलोवाट प्लस भी इसके ऊपर लोड चला सकते हैं। ओके। और इसके ऊपर अभी ब्रांड जो वारंटी दे रहा है वो कितनी दे रहा है सर? इसके ऊपर 5 ईयर की स्टैंडर्ड वारंटी आती है, लेकिन 10 साल तक भी एक्सपेंडेबल है। और इसके ऊपर सोलर पैनल कितने कनेक्ट होते हैं सर? इसके ऊपर 12 किलोवाट सोलर पैनल कनेक्ट होते हैं जो कि इंडस्ट्री में सबसे हाई हैं। और सबसे पहले 10G Pro के ऊपर भी 12 किलोवाट सोलर पैनल देने वाली सेल्ट्रॉनिक की सबसे पहले कंपनी थी। बिल्कुल, हमने पहले भी इनका वीडियो कवर किया था, उसमें आपने देखा था कि इनके जो 5 किलोवाट के इन्वर्टर थे उन पे ये 12 किलोवाट तक के भी पैनल को सपोर्ट कर रहे थे। और अभी ये न्यू सीरीज़ के अंदर जो लेके आए हैं ये कुछ खास फीचर्स के साथ में आई है। तो सर इसके अंदर जो फीचर दिए गए हैं, जैसे पहले वाले के अंदर हमें कुछ फीचर मिलते थे, पैरेलल कनेक्टिविटी वाला मिलता था, उस हिसाब से इसके अंदर क्या नया फीचर आपने किया है सर? देखिए एक तो जितने भी आज तक हमने इन्वर्टर लॉन्च किए हैं, अगर आपको पता हो उसके अंदर गैलेक्सी 6G, 7G, 10G Pro, डेल्टा प्रो, अल्ट्रा प्रो सभी इन्वर्टर्स, तो इस अकेले इन्वर्टर के अंदर वो तमाम फंक्शन हैं जो भी आपको उन सभी इन्वर्टर्स के अंदर मिलते हैं। तमाम एक एक फंक्शन इस इन्वर्टर के अंदर है। अब बात करते हैं हम कि क्या फंक्शन नया आया है जो उन इन्वर्टर्स के अंदर भी नहीं है और पूरे इंडिया में किसी भी ब्रांड के इन्वर्टर के अंदर नहीं है, जो पहली बार आए हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहली बार तो इसकी हैवी ड्यूटी की ही बात कर लेते हैं कि ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर आपके 4.5 टन के एसी चला सकता है। इससे पहले जो 1.5 टन के एसी वही चला सकते थे। उसके बाद जो 10G Pro आया था 3.5 टन के एसी चला सकता था, लेकिन ये 4.5 टन के एसी चला सकता है। जिसका सैमसंग लोड मतलब 5 किलोवाट है, वो भी इसके ऊपर 7 किलोवाट तक का लोड चला 7.5 किलोवाट तक का लोड वो इससे ले सकता है। और 12 किलोवाट के पैनल लगा। हाँ, 12 किलोवाट के पैनल लग सकते हैं। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 12 किलोवाट के पैनल तो मैंने लगा लिए, लेकिन उनका यूज़ मैं कैसे करूँ? बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले तो ये 7.5 का तो लोड ही उठा लेता है। बिल्कुल। अब बची उसके बाद की पावर। बिल्कुल। तो इसके अंदर दे रखा है DC to DC कन्वर्टर। अब DC to DC कन्वर्टर होने की वजह से जो एक्स्ट्रा पावर है सोलर की, वो ये सीधा DC to DC आपकी बैटरी में भर देता है, यानी पूरे 12 किलोवाट का आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब सोलर से जितना आता है वो 100% हम यूटिलाइज कर पाएंगे। जी हाँ, 100% यूटिलाइज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कितना बड़ा पैनल इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। तो इसके अंदर जो MPPT आता है वो 27 एम्पियर तक को सपोर्ट करता है, यानी कि आज आप इसके ऊपर 720 या 30 वोल्ट का जो सबसे बड़ा पैनल आता है वो लगा लीजिए। कल को 1 किलोवाट का पैनल भी आ गया या 1.5 किलोवाट का पैनल भी आ गया तो वो भी ये सपोर्ट करेगा। तो अभी तक का जो पहला इन्वर्टर जो मैंने 27 एम्पियर के साथ में देखा है सर, जो आपके जो पहले आ रहे थे वो कितने एम्पियर को सपोर्ट करते थे? वो 18 एम्पियर को सपोर्ट करते थे। और जो भी 10G आया था वो आपका 21 को करता था। राइट, उस पर हम 700 वोल्ट के अराउंड पैनल लगा सकते थे। जी। इसके ऊपर 1 किलोवाट का इन फ्यूचर कोई पैनल आता है तो वो भी सपोर्ट करेगा। वो भी सपोर्ट करेगा। और आप इसकी जो MPPT की वोल्टेज है और एम्पियर है वो भी इसके अंदर फंक्शन दिया गया है, घटा या बढ़ा सकते हैं। और बैटरी कौन सी सपोर्ट करता है? बैटरी ये लेड एसिड बैटरी भी सपोर्ट करता है, लिथियम बैटरी भी सपोर्ट करता है। और इसके अंदर अलग अलग बैटरीज का फंक्शन भी दे रखा है। जैसे कि पहले तो आप सिलेक्ट करेंगे कि जो आपकी बैटरी है वो कैन के ऊपर कम्युनिकेशन करती है या RS485 के ऊपर कम्युनिकेशन कर रही है, तो इसकी स्क्रीन से हम सेट कर लेंगे। बिल्कुल। दूसरा, उसके अंदर भी काफ़ी ब्रांड इन्वर्टर के अंदर ही हमने डाल दिए हैं कि अगर आपकी पाइलोनटेक के ऊपर नहीं हो रही है, दूसरे और ब्रांड्स हैं, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं RS485 में भी और कैन में भी। ये भी पहली बार हुआ है। ओके। और इसके अलावा अपने पास हाई कैपेसिटी में कितना बड़ा इन्वर्टर लॉन्च किया सर? हायर कैपेसिटी में इसके बाद सिंगल फेज में आ जाता है हमारा 8 किलोवाट का मॉडल। ये भी हैवी ड्यूटी के अंदर है। तो ये 8 किलोवाट का मॉडल आपका 6 से 7 एयर कंडीशन ये चला सकता है 1.5 टन के। ओके। ये 8 किलोवाट का मॉडल आपका 12.5 किलोवाट तक लोड उठा सकता है।
ये 12.5 किलोवाट तक उठाएगा। हाँ। और पैनल कितने लगेंगे इस पे? पैनल इसके ऊपर आप 13 किलोवाट के स्टैंडर्ड हमने रखे हैं, लेकिन अगर 13 किलोवाट से भी ऊपर आप लगाना चाहे 15, 16, 17, 18 तक भी ये जा सकता है। ओके, तो सर जैसा हमने उसका प्राइस भी नहीं पूछा है, तो बताइए एक बार उसका प्राइस क्या रहेगा सर? देखिए 5 किलोवाट का जो प्राइस है, इंक्लूडिंग आपका AC/DC बॉक्स, इंक्लूडिंग आपकी जो बैटरी वायर है और इंक्लूडिंग GST, 1,40,000 में ही आपको ये मिल जाएगा। और इसका कितना रहेगा सर? 8 किलोवाट के मॉडल का इंक्लूडिंग बैटरी वायर, इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन बॉक्स और इंक्लूडिंग GST 1,80,000 रहने वाला है। ओके, ये लोड 12 किलोवाट तक का चलाता है सर? ये 12.5 किलोवाट तक। 12.5 किलोवाट। जो अदर ब्रांड है उसमें तो 10 किलोवाट का जो इन्वर्टर आता है वही लगभग 1,80,000 के अराउंड आता है। या 12 किलोवाट कैपेसिटी वाला इतना कम में कैसे दे रहे हैं सर? देखिए ये हैवी ड्यूटी का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा लोड उठा लेना और पहली बार ऐसे फीचर इंट्रोड्यूस करना। अब कंपनी का विज़न है कि हर बंदा इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाए, तो तभी इसका प्राइस जो है वो कम रखा है और लोड उनसे ज़्यादा उठाते हैं। बिल्कुल। और इसके अंदर भी वही सेम फीचर मिलेंगे सर जो उसके अंदर मिल रहे हैं इसमें? जी हाँ, सारे फीचर सेम रहने वाले हैं और इसके अंदर या फिर जितने भी हैवी ड्यूटी हैं वो आप 20 इन्वर्टर तक पैरेलल कर सकते हो। आज तक मैक्सिमम आपने देखा है कि 16 ही यूनिट पैरेलल हो सकती हैं, लेकिन ये 20 इन्वर्टर पैरेलल हो सकते हैं। और ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि आप डिफरेंट कैपेसिटी के जो इन्वर्टर हैं उनको पैरेलल कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए 5 के साथ 8 का, 8 के साथ 10 का, तो ऐसे अलग अलग इन्वर्टर्स को आप पैरेलल कर सकते हो। ओके, अगर किसी का बजट कम है तो 5 से शुरू कर सकता है या 8 से शुरू कर सकता है। हाँ। अगर उसका लोड थोड़ा बढ़ता है तो 5 भी लगा सकता है और 10 भी लगा सकता है। हाँ, जबकि इससे पहले टेक्नोलॉजी में आप सेम इन्वर्टर के साथ सेम ही पैरेलल कर सकते हैं, 5 के साथ 5, 8 के साथ 8। और बैटरियाँ कितनी पैरेलल कर सकते हैं सर इनके साथ? बैटरी इसके ऊपर आप 15 बैटरी जो है वो पैरेलल कर सकते हैं, जो लिथियम के अंदर आती है। 10 किलोवाट की बैटरी लगा लीजिए, चाहे 15 किलोवाट की बैटरी, वो आप सीरीज 15 बैटरी कर सकते हैं। ओके, अगर 10 किलोवाट की लगाते हैं तो 150 किलोवाट आवर्स। हाँ, 150 किलोवाट का बैकअप भी आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। और भी इसके अंदर हैवी ड्यूटी के अंदर जो है आज तक ऐसा मतलब इस हैवी ड्यूटी के अंदर बहुत सारे नए फीचर आए हैं। अब जैसे कि आज तक आपने देखा होगा, जैसे ही लाइट जाती है और इन्वर्टर के ऊपर लोड आता है तो वो जो उसको बोलते हैं स्विचिंग टाइम, बिल्कुल, तो वो स्विचिंग टाइम रहता है लेस देन 10 मिलीसेकंड UPS मोड के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि लेस देन 5 मिलीसेकंड में ही आपका जो है वो लोड स्विच हो जाएगा। तो ये सारे जो हैवी ड्यूटी है वो लेस देन 5 मिलीसेकंड के अंदर काम करते हैं। तो अपने जितने मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं वो भी ये सपोर्ट करेगा सर? हाँ, ये सपोर्ट करेगा। बिल्कुल कोई झटका किसी भी तरीके का किसी भी मशीन के ऊपर नहीं आएगा। लेस देन 5 मिलीसेकंड, इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड होती है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि हमारी लेटेस्ट 10G टेक्नोलॉजी या 7G टेक्नोलॉजी से जस्ट डबल स्पीड इसकी है स्विचिंग की। बिल्कुल, ये जो मेडिकल सेक्टर है उसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट है उसके लिए स्विचिंग टाइम बहुत मैटर करता है सर, तो वहाँ पे ये परफेक्ट रहेंगे। हाँ, वहाँ पे ये परफेक्ट रहेगा। और दूसरा इसके अंदर एक फंक्शन और आया है। मान लीजिए कि आप इसको ऑफ ग्रिड चला रहे हैं, आपके घर पे बिजली है ही नहीं। बिल्कुल। या फिर दूसरा मैं एक सिनारियो ले लेता हूँ कि बारिश आई और बिजली का कनेक्शन कट गया, राइट, यानी कि आंधी आई और बिजली कनेक्शन कट गया। बिल्कुल। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि न्यूट्रल आपको नहीं मिलती है, या फिर आप ऑफ ग्रिड चलाते हैं बिना बिजली के तब भी न्यूट्रल नहीं मिलती है। बिल्कुल। तो अब तक जितने भी हिंदुस्तान के या फिर दुनिया के इन्वर्टर हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि अगर आप इसको बिना बिजली के इनपुट के चलाएंगे किसी भी इन्वर्टर को, तो फेज़ और न्यूट्रल दोनों में करंट आता है। बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता है ना। आप उस पर अगर टेस्ट पिन लगाते हैं तो वहाँ पे टेस्टर जलता है। बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर एक फंक्शन दे दिया गया है उस कंडीशन के लिए। अगर आप उस फंक्शन पर क्लिक करेंगे, वो है आपका ग्राउंड टू न्यूट्रल रिले। ओके। हाँ, तो उस फंक्शन पर आप जब क्लिक करेंगे तो जैसे ही ऑफ ग्रिड कंडीशन आए, यानी ऐसी कंडीशन आएगी कि इसको न्यूट्रल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल, तो ये आपके न्यूट्रल को आपने जो अर्थिंग करा रखी है उस अर्थिंग से ये खुद ब खुद कनेक्ट कर देगा, यानी न्यूट्रल के अंदर कोई करंट नहीं आएगा। ओके, जो इसका न्यूट्रल का वायर रहेगा वो अर्थिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली रिले इसके अंदर दे रखी है, वो सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। तो इसके बाद में अपना कौन सा इन्वर्टर है सर? इसके बाद हम आ जाते हैं 3 फेज़ के अंदर। ओके। तो 3 फेज़ के अंदर 12 का प्रो इन्वर्टर हमने लॉन्च किया है। ओके। और टेक्नोलॉजी भी आप देखेंगे तो सभी गैलेक्सी 10G प्रो प्लस है, यानी कि 10G प्रो से भी ऊपर की प्लस टेक्नोलॉजी। और ये हैवी ड्यूटी सीरीज के अंदर पहली बार लॉन्च हुए हैं। आगे इसमें और भी इन्वर्टर्स लॉन्च होंगे, जैसे जैसे अगर टाइम बढ़ेगा इसमें हम और भी इन्वर्टर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो अभी बात करते हैं इस इन्वर्टर की।
सबसे इसकी एक तो बड़ी खास बात है, इसके अंदर जो LCD दे रखी है वो 7 इंच की LCD है। ओके। अगर आप सैमसंग के ये सबसे बड़ा फ़ोन आता है, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे भी कंपेयर करेंगे तो देखिए बिल्कुल सर। कितनी बड़ी इसकी स्क्रीन है और फ़ोन की ही तरह इसका रिस्पॉन्स है। जी हाँ, टच। ओके, ये टच के साथ में आता है सर। तो सर इसके अंदर ऐप मॉनिटरिंग वाला फीचर है सर? जी हाँ, इसके अंदर ऐप मॉनिटरिंग वाला फीचर आपको मिलता है। कहीं से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं और कंपनी इसको अपडेट भी कर सकती है। ओके। तो सर अभी काफ़ी जगह गवर्नमेंट के ये रूल आ रहे हैं कि अलग अलग टाइम के ऊपर जो हम बिजली का यूज़ करेंगे उसका प्राइस भी अलग अलग रहेगा। जैसे दिन में यूज़ करते हैं, किसी टाइम पे सपोज करते हैं कि हम 12 से 6 के बीच में करेंगे तो उसका अलग रेट रहेगा, मतलब महंगी बिजली मिलेगी, रात को सस्ती मिलेगी। तो उसके लिए कोई फीचर है सर इसके अंदर? और देखिए ये फीचर अपने पहले इन्वर्टर्स में भी आता था, जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ यूज़। अब टाइम ऑफ यूज़ मैक्सिमम आपने देखे होंगे कि 6 टाइम ऑफ यूज़ आते हैं। बिल्कुल। तो अगर 24 घंटे से आप डिवाइड करेंगे तो 4 घंटे निकल के आते हैं। यानी कि आप 4 घंटे का एक बैंड सेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो भी इसमें सबसे ज़्यादा है, आपको 9 टाइम ऑफ यूज़ मिलेंगे। यानी 4 घंटे से भी कम का जो बैंड है वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जब महंगी बिजली होगी तो ये बैटरी से बिजली यूज़ करेगा, जब बिजली सस्ती होगी तभी जब आप कहेंगे तभी वो सस्ती बिजली यूज़ करेगा। यानी कि आप बिल्कुल छोटा टाइम स्पैन भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी जगह पे जो सैमसंग लोड है उससे ज़्यादा अगर हम लोड चलाते हैं तो पेनल्टी भी लगती है सर। तो इसमें ग्रिड के ऊपर है ऐसी कोई लिमिट कि हम ग्रिड से सिर्फ इतना ही किलोवाट ले सकते हैं? जी हाँ, इसके अंदर ग्रिड पीक शेविंग नाम से फंक्शन आता है। तो आप अगर उस फंक्शन को अनेबल करेंगे तो मान लीजिए कि आपने डाल दिया मेरा तो 5 किलोवाट से ऊपर ज़्यादा सेंशन नहीं है, तो 5 किलोवाट की आप लिमिट लगा दो तो बिजली से ये 5 किलोवाट से ज़्यादा नहीं जाएगा। बिल्कुल। बाकी का लोड सोलर और बैटरी से उठाएगा, बिजली पे 5 को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ओके। और इसकी प्राइस क्या रहेगी सर? इसकी प्राइस रहने वाली है 2,90,000 इंक्लूडिंग GST, इंक्लूडिंग आपका जो बैटरी वायर है, इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन बॉक्स। और इस इन्वर्टर के अंदर एक यूनिक फंक्शन अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है जो कि एक्चुअली एक प्रॉब्लम भी थी। ओके। अब क्या होता था, आज से पहले जितने भी 3 फेज़ इन्वर्टर थे तो देखिए उनके अंदर जो है RYB यानी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 वो सीक्वेंस में लगते थे। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टर 3 फेज़ में काम करता है। बिल्कुल। अब पीछे से कई बार क्या होता है कि जो बिजली बोर्ड वाले हैं वो फेज़ चेंज कर देते हैं। बिल्कुल। तो जैसे उन्होंने फेज़ चेंज किया तो इन्वर्टर के अंदर एरर आ जाता था, तो ना इन्वर्टर लाइट पकड़ता था ना ही बैटरी को चार्ज करता था। ठीक है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी। और उस कंडीशन को, मतलब उस चीज़ को ठीक करने के लिए या तो पीछे से आप वायर्स को चेंज करवाएं या फिर अपने इन्वर्टर में जो आपने इनपुट दी है उन 2 वायर को आप पलट दें। यानी सीक्वेंस आपको चेंज करना होता था मैनुअली। बिल्कुल। लेकिन इस इन्वर्टर के अंदर फंक्शन आ गया है ऑटो फेज़ अनेबल। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही पीछे से फेज़ चेंज हुए तो इसको पता चल जाएगा कि फेज़ चेंज हो चुके हैं। बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली ही ये बिना कोई भी वायर चेंज किए ये फेज़ को अलाइन कर देगा खुद ब खुद। 1 2 3 अपने आप अलाइन कर देगा। ओके। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फीचर्स के साथ में अभी सेलेक्ट्रॉनिक ने ये इन्वर्टर को लॉन्च किया है। और स्पेशल बात यह है कि ये अपनी कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा लोड चला सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया है इसके ऊपर आप 15 किलोवाट के अराउंड लोड बड़ी आसानी से चला सकते हैं। हालांकि इन्वर्टर 12 किलोवाट का है लेकिन लोड 15 किलोवाट तक का ईजिली हैंडल करता है। तो आपको एक 15.5 किलोवाट तक का हैंडल करेगा। और सबसे ज़्यादा जो लोग लेते हैं वो ज़्यादा उनको एयर कंडीशन चलाने होते हैं अपने। बिल्कुल। तो ये 9 से 10 एयर कंडीशन चला सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके ऑफिस में, बिल्डिंग में कहीं पे अगर आपको 8 से 9 एसी चलाने हैं, साथ में लाइट और फैन का भी लोड चलाना है तो एक परफेक्ट चॉइस होने वाली है। तो सर अगर किसी को परचेज करना तो कैसे करेगा सर? देखिए, परचेज करना बेहद ही आसान है। सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कंपनी की वेबसाइट से आप seltronic.com से जाकर परचेज कर सकते हैं, या फिर कंपनी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से भी आप परचेज कर सकते हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया पहले से ही मौजूद हैं। अब मैं आपको इनके इन्वर्टर के ऊपर लोड टेस्ट करके भी दिखाने वाला हूँ कि जो ये क्लेम करते हैं वो सच है या नहीं। हम इसके लिए यूज़ करेंगे इनका 5 किलोवाट का इन्वर्टर। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम अपने इन्वर्टर्स को टेस्ट करते हैं और उसके बाद ही आपको सच्चाई बोलते हैं कि कितना लोड उठा सकते हैं। तो देखिए, इस टेस्ट में जैसा कि हम आपको दिखाने वाले हैं 5 किलोवाट का हैवी ड्यूटी मॉडल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। अब इसके ऊपर जैसे कंपनी बोलती है कि 12 किलोवाट सोलर लग जाते हैं, तो अब आपको 12 किलोवाट का फ़ायदा दिखेगा। और साथ में आपको इसके ऊपर लोड चला कर दिखाते हैं कितना चलेगा। देखिए, अभी सोलर से 3 किलोवाट आ रहा है और 2.7 यानी 2.7 किलोवाट का लोड यहाँ पे चला हुआ है। तो अभी इसके ऊपर हम लोड बढ़ाते हैं। देखिए, लोड हमने बढ़ा दिया है। अब देखिए लोड कहाँ तक जाएगा।
ये देखिए 7.5 किलोवाट कंपनी दावा करती है कि ये लोड उठा लेता है। अब देखिए 7.5 किलोवाट से भी ज़्यादा 7.645 यानी लगभग 7.7 किलोवाट तक का लोड इसने उठा रखा है। और देखिए 12 किलोवाट कंपनी बोलती है सोलर पैनल लगते हैं, तो देखिए पूरे का पूरा जो लोड है वो सोलर से आ रहा है, तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। और बाकी यहाँ पर आपकी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। अगर और भी ज़्यादा लोड आ रहा होगा तो वो भी अभी आपको दिखा देते हैं। जो बैटरी है अगर हम उसकी एम्पियर यहाँ पर बढ़ा देते हैं और 20 एम्पियर से यहाँ पर चार्जिंग इसके अंदर डाल देते हैं, तो देखिए यहाँ पर 7.7 किलोवाट लगभग ये लोड उठा रहा है और 7.8 किलोवाट जो है वो सोलर से आ रही है और जो बाकी का 200 वोट का लोड है ये बैटरी से ले रहा है। अब ये साबित हो जाता है कि इतना ज़्यादा लोड उठाने वाला इन्वर्टर पूरे इंडिया के अंदर नहीं है। अगर कोई इसको देखना भी चाहता है तो सेल्कोनिक कंपनी के ऑफिस में आकर देख सकता है या फिर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास इस लोड को उठवा कर देख सकते हैं। अभी आपको एक नया फीचर भी दिखाते हैं जो आज तक आपने किसी भी इन्वर्टर के अंदर नहीं देखा होगा। कई जगह क्या होता है कि आपकी मोटर होती है और मोटर लेती है बहुत ज़्यादा लोड, यानी कि इन्वर्टर के ऊपर उन मोटर्स को चला पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए लगाना पड़ता है आपको एक सॉफ्ट स्टार्टर या फिर VFD उस लोड को उठाती हैं। अब VFD कैसे काम करती है और सॉफ्ट स्टार्टर कैसे काम करता है, वो धीरे धीरे जो है वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं जिससे कि जो आपकी मोटर है वो धीरे धीरे करके स्टार्ट होती है और फिर पूरी स्पीड वो पकड़ लेती है। तो ये फीचर भी इस इन्वर्टर के अंदर दे दिए गए हैं। उसके लिए आपको जाना होगा इसकी सेटिंग्स में, सेटिंग्स के अंदर ग्रिड सेटिंग्स में ये देखिए ये रहा वो फीचर मोटर लोड अनेबल। जब आप इस फीचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका सॉफ्ट स्टार्टर बन जाएगा और धीरे धीरे करके आपकी कितनी भी हैवी मोटर हो उसको स्टार्ट कर देगा। और वैसे 3 HP तक की मोटर को वैसे ही चुटके में उठा देता है, उसमें आपको इस फंक्शन को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। उससे भी अगर हैवी मोटर है तो इस फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। ये जितने भी हैवी ड्यूटी इन्वर्टर हैं, चाहे वो 5 किलोवाट हो, 8 किलोवाट हो, चाहे 12 किलोवाट का 3 फेज़ हो, सभी के अंदर ये फंक्शन आपको मिलेगा। तो किसी भी हैवी मोटर को आप यहाँ पर आप आसानी से चला सकते हैं।